दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं एक बार फिर दास्तानी चैनल की नई वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाला हूं और इस वीडियो का टाइटल है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की डेथ। हमने लास्ट इनकी वीडियो देखी जिसके अंदर इन्होंने हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की डेथ के बारे में बताया था कि किस तरह से उनकी डेथ हुई थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में ओहद के पहाड़ पर खड़े थे और उनके साथ इस्लाम के 3 बड़े खलीफा अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। लेकिन अचानक एक ज़लज़ला आया और ओहद का पहाड़ हिलने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, "ऐ ओहद के पहाड़, रुक जा। तेरे ऊपर एक नबी, एक सदीक और 2 शहीद खड़े हैं।" इस हदीस के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, लेकिन हजरत उमर अपनी पूरी जिंदगी उनकी ये बात भूल नहीं सके। इसीलिए अपनी पूरी खिलाफत में हजरत उमर एक बहुत ही अजीब दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह, मुझे शहादत की मौत दे, लेकिन शहादत भी ऐसी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में मिले। हजरत उमर की ये दुआ सुनकर लोग उनसे पूछते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो अरब में सारी जंगें खत्म हो चुकी हैं और मदीना दुनिया की सबसे सेफ सिटी है, तो यहाँ पर आपको कोई कैसे शहीद करेगा? लेकिन हजरत उमर कहते थे कि अगर अल्लाह ने चाहा तो ऐसा होकर रहेगा। लेकिन हजरत उमर की शहादत दुनिया का कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था, क्योंकि शहीद होने से पहले हजरत उमर ने दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर बनाई थी। इतनी बड़ी एम्पायर कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत उमर तक इससे बड़ी एम्पायर कोई नहीं बना सका था। मतलब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एम्पायर अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीजर और इवन फिरौनों से भी बड़ी एम्पायर थी। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों के अलावा पूरी दुनिया हजरत उमर को सिर्फ उमर कहती है। इवन गूगल में भी उन्हें सिर्फ उमर कहा जाता है। लेकिन अलेक्जेंडर को आज पूरी दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से याद करते हैं। हालांकि अलेक्जेंडर की एम्पायर हजरत उमर की खिलाफत के सामने कुछ भी नहीं थी। हजरत उमर की खिलाफत का ये रिकॉर्ड अगले कई सदियों तक कोई नहीं तोड़ सका। लेकिन आखिर 600 साल बाद एक बादशाह ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हजरत उमर की खिलाफत के सबसे बड़े कामों में से एक फिरौनों के मुल्क इजिप्ट को फतह करना था, जो उस वक्त की दुनिया का सबसे पावरफुल और रिच इलाका था। लेकिन अब जब मुसलमानों की सारी अटेंशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक वीडियो में पर्शियन बादशाह को थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम मिला और उसने इस टाइम को यूज करके अपने सारे जनरल्स और लोगों की तरफ आखिरी लेटर्स भेजे और उन सब से कहा कि अगर अब भी तुम लोग नहीं जागे तो उमर हमारी इस 800 साल पुरानी पर्शियन एम्पायर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जिसके बाद पर्शियन एम्पायर की आवाम अपनी तलवारें उठाकर हर तरफ से एक बहुत बड़ी फौज बनाने लगी और मुसलमानों से आखिरी जंग के लिए तैयार होने लगी। अब जब मदीना में खलीफा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस बात का पता चला तो उन्होंने फैसला किया कि वो मुसलमानों की पूरी फौज को एक जगह जमा करके पर्शियन एम्पायर से आखिरी लड़ाई के लिए भेजेंगे। लेकिन ऐसा करने से उनके एक बहुत बड़े मिनिस्टर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें रोक दिया और कहा, अगर हम मुसलमानों की पूरी फौज को एक जगह जमा करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि रोमन एम्पायर दोबारा हम पर हमला कर दे। हजरत अली की ये बात खलीफा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत पसंद आई, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी राय छोड़कर हजरत अली की राय मानी और हर इलाके से छोटी छोटी फौजें जमा करके पर्शियन एम्पायर पर आखिरी हमला किया। इस तरह मुसलमान एक बार फिर पर्शियन एम्पायर के बहुत सारे किलों को फतह करने लगे, जिनमें से एक किले की स्टोरी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस किले के लीडर का नाम था हरमजान, जो उस वक्त पर्शियन एम्पायर का सबसे ताकतवर जनरल था। इसीलिए हरमजान की सिटी को मुसलमानों ने बहुत ही मुश्किलों से फतह किया। लेकिन ये सिटी फतह करते ही हरमजान मुसलमानों की फौज से भागने लगा और मुसलमान
اس کا پیچھا کرنے لگے۔ بھاگتے بھاگتے ہرمزان اپنی سٹی کے سب سے لمبی بلڈنگ پر چڑھ کر زور زور سے چیخنے لگا کہ میرے پاس 100 تیریں ہیں اور ان 100 تیروں سے میں ایک ایک مسلمان کو چن چن کے ماروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر مسلمان مجھ سے یہ وعدہ کرے کہ وہ مجھے عمر بن خطاب کے پاس لے کر جائیں گے تو میں سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ تو انہوں نے ہرمزان کو پکڑا اور اسے سیدھا مدینہ میں خلیفہ کی طرف روانہ کیا۔ ہرمزان پہلی بار مدینہ میں داخل ہوا اور اس کا خیال تھا کہ خلیفہ عمر کا ایک بہت بڑا محل ہوگا اور باقی بادشاہوں کی طرح ایک بہت بڑے دربار میں بیٹھے ہوں گے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دنیا کا اتنا بڑا بادشاہ ایک سادہ سی بلڈنگ میں زمین پر آرام فرما رہے تھے۔ کہا جاتا ہے یہ دیکھ کر ہرمزان نے پوچھا بھی کہ خلیفہ کے گارڈز کدھر ہیں، تو اسے بتایا گیا کہ خلیفہ عمر کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور انہیں کہا کہ یہ پرشین امپائر کا بہت بڑا جنرل آپ سے ملنے آیا ہے، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ میں تب تک اس سے بات نہیں کروں گا جب تک اس نے یہ بادشاہوں والے کپڑے پہنے۔ جاؤ اور اسے بدل کر آؤ۔ جب ہرمزان اپنے کپڑے بدل کر بالکل عام انسان کی طرح حضرت عمر کے سامنے پیش ہوا، تب حضرت عمر نے اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دی، لیکن اس ہرمزان کی وجہ سے پہلے ہی اتنے مسلمان شہید ہو چکے تھے کہ حضرت عمر اسے سزائے موت دینے کا ارادہ کر چکے تھے۔ لیکن آتے ہی ہرمزان نے کہا کہ مجھے پانی پلایا جائے۔ جیسے ہی اسے پانی دیا گیا تو ہرمزان نے وہاں سب کے سامنے حضرت عمر سے کہا کہ مجھ سے وعدہ کریں جب تک میں اس پانی کو نہ پیوں تب تک مجھے کوئی قتل نہیں کرے گا۔ جیسے ہی حضرت عمر نے ہرمزان کی بات مان لی، ہرمزان نے وہ پانی زمین پر پھینک دیا اور کہا میں نے تو پانی پیا ہی نہیں، بلکہ یہ پانی تو اب میں کبھی پی ہی نہیں سکتا، اور اب آپ کے وعدے کے مطابق مجھے کوئی نہیں مار سکتا۔ جس کے بعد ہرمزان نے جلدی سے اسلام قبول کر لیا اور اس طرح مدینہ میں اپنی جان بچا لی۔ حضرت عمر نے بھی یہ دیکھ کر ہرمزان کو معاف کر لیا، لیکن انہیں پتا تھا کہ ہرمزان کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ پوری پرشین امپائر کا آرمی چیف ہونے کی وجہ سے ہرمزان کو اس امپائر کے ایک ایک کونے کا پتا تھا۔ اسی لیے حضرت عمر نے ہرمزان کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دی، بلکہ پرشین امپائر کے خلاف اسے اپنا ایڈوائزر بھی بنایا۔ لیکن حضرت عمر کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ایک دن یہی ہرمزان ان کی شہادت میں ایک بہت بڑا رول پلے کرے گا۔ آرمی چیف ہرمزان کی گرفتاری کا جب پرشین بادشاہ کو پتا چلا تو اسے بہت غصہ آیا، کیونکہ یہ پرشین امپائر کے لیے ایک بہت بڑی بے عزتی تھی۔ تو انہوں نے اور تیزی سے اپنی فوج کو جمع کرنا شروع کیا اور آخر پوری پرشین امپائر سے ایک بہت بڑی فوج جمع کر کے ایران کی سٹی نہاوند میں مسلمانوں سے آخری جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب یہاں پہ تھوڑی کنفیوژن ہے کہ پرشین فوج کے جمع ہونے کی خبر حضرت عمر تک کس نے پہنچائی؟ پرانے گورنر سعد بن ابی وقاص نے یا نئے گورنر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ایک بہت بڑے صحابی تھے اور ان کے ماں باپ نے سب سے پہلے اسلام کے لیے اپنی جان دی تھی۔ حضرت عمر کو جب اس کا پتا چلا تو انہوں نے اپنے سارے منسٹرز کی ایک میٹنگ بلائی اور ان سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، جس پر حضرت عثمان نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ کو خود ایک بہت بڑی فوج لے کر پرشین بادشاہ سے لڑنے کے لیے جانا چاہیے۔ لیکن حضرت علی نے کہا کہ نہیں، خلیفہ کو مدینہ میں رہ کر کسی اور کو بھیجنا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے ایک بار پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کیا اور 30,000 کی بڑی فوج جمع کر کے اسے پرشین امپائر سے آخری جنگ کے لیے روانہ کیا، جس کے بعد نہاوند میں اسلام اور پرشینز کی آخری بہت بڑی جنگ ہوئی اور آخر بہت مشکلوں سے مسلمان یہ جنگ جیت گئے۔ لیکن یہ جنگ اتنی خطرناک تھی کہ یرموک اور قادسیہ کے بعد سب سے زیادہ لوگ اس جنگ میں مارے گئے تھے اور مسلمانوں کے جنرل نعمان بن مقرن بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ مسلمان یہ جنگ جیت تو گئے، لیکن اس جنگ کے بعد مسلمانوں کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی، کیونکہ مسلمانوں نے اس جنگ میں ایک ایسا آدمی گرفتار کیا جس کا نام تھا فیروز۔
और जिसने आगे जाकर जंग के बाद अरबों ने इसका नाम अबू लुलुआ रखा और ये मुगीरा बिन शोबा का गुलाम तो बना। ये था। लेकिन फिरोज बाकी सारे गुलामों से बहुत ही डिफरेंट था, क्योंकि ये उस जमाने का एक काबिल लोहार था, जिसे देखकर अबू लुलुआ का मास्टर मुगीरा बिन शोबा इसे मुसलमानों के कैपिटल मदीना लेकर आया, जहां पर यह अपने मास्टर के लिए लोहे का काम करता था और वो यहीं पर मदीना में रहने लगा। वहां पर्शियन एम्पायर में अब मुसलमानों के पास फ्री हैंड था और मुसलमान आसानी से हर इलाके को फतह करने लगे। यहां तक कि मुसलमानों की एक फौज ऊपर अजरबैजान तक पहुंची और मुसलमानों की दूसरी फौज तारीख में पहली बार हजरत उमर की खिलाफत में इंडिया के बॉर्डर्स को क्रॉस करके अंदर दाखिल हुई, जो आज पाकिस्तान का इलाका बलोचिस्तान है। और इसी तरह ये सारा इलाका पूरी पर्शियन एम्पायर हमेशा के लिए खत्म हो गया। आखिर ये देखकर पर्शियन बादशाह भी मुसलमानों से भागने लगा और जब उसे पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं मिली तो मजबूरन उसे चाइना में जाकर रहना पड़ा और चाइना के बादशाह ने उसे बहुत अच्छी तरह वेलकम किया। ये उसी पर्शियन बादशाह का पोता था जिसे इससे बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लेटर भेजकर इस्लाम की तरफ आने की दावत दी थी और इस बादशाह के दादा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेटर को बहुत ही गुरूर से फाड़ दिया था। लेकिन अब हजरत उमर की फौज ने पूरी पर्शियन एम्पायर को हमेशा के लिए फतह कर लिया था। मतलब मुसलमानों की यह खिलाफत, जो एक जमाने में छोटी सी मदीना की रियासत थी, अब इंडिया और चाइना तक फैल चुकी थी और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी। लेकिन जैसे ही मुसलमानों की फौज पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब पहुंची, ये हजरत उमर की खिलाफत का आखिरी टाइम था, क्योंकि इसके कुछ ही दिनों बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। क्योंकि मसला यह था कि इससे कुछ ही अरसा पहले जिस गुलाम को मुसलमान पकड़कर मदीना लेकर आए थे, फिरोज या अबू लुलुआ, वो मदीना में मुसलमानों के साथ तो रहता था, लेकिन वो यहां कभी भी खुश नहीं था। कहा जाता है कि जब भी वो मदीना में अपने इलाके के बच्चों को देखता था तो कहता था कि इन अरबों की वजह से आज हम तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा वो बार बार कहता था कि काश इन अरबों की गुलामी देखने से पहले मैं नहावंद की जंग में ही मर जाता। मतलब फिरोज के दिल में मुसलमानों की इतनी नफरत थी और इसी नफरत के साथ एक दिन फिरोज खलीफा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गया और उनसे कहा कि मेरा मास्टर मुगीरा मुझ पर बहुत जुल्म करता है। मतलब मुझे हर दिन अपनी कमाई से उसे 2 दरहम देने पड़ते हैं। 2 दरहम। हजरत उमर की खिलाफत इतनी तेजी से बढ़ी थी कि मुसलमानों के पास अब तक अपनी कोई करेंसी बनाने का टाइम ही नहीं था। तो ये था इस वीडियो का पहला पार्ट, जिसके अंदर हमने देखा कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पर्शियन एम्पायर के साथ जो लास्ट जंग, जो आखिरी जंग लड़ी, किस तरह से लड़ी और उस जंग के अंदर भी कितनी ज्यादा शहादतें हुई और कौन कौन सी बड़ी शख्सियात थी जो उस जंग के अंदर कैद हुई। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने उनको पेश किया गया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में ही जब पर्शियन एम्पायर बिल्कुल खत्म हुई तो फर्स्ट टाइम जो आज बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, यहाँ तक हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की फौजें पहुंची थी। पर्शियन एम्पायर के सारे इलाके उन्होंने फतह किए। उस टाइम पहली बार मुसलमान इंडिया के बॉर्डर तक पहुंचे थे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे साथ रहिएगा। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दे इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज।